नमस्कार मिस्टर लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या था देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सिंपलीफाई राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। लिखा हुआ है सिंपलीफाई फाइंड करो दिए गए सवाल को सॉल्व करो, जितना सॉल्व होगा तो उतना आपने सॉल्व करना है। और उसके बाद लिखा हुआ है एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा, और अपने जवाब को इस तरीके से लिखो जैसे हम a प्लस b आयोटा को लिखते हैं। इसका क्या मतलब है कि a प्लस b आयोटा इसको हम एंड में समझेंगे, फिर हम इसको आंसर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें लगेगा कॉन्सेप्ट, ठीक है, दिमाग की बत्ती कोई भूल नहीं है इसमें, आपको देखना है जो सॉल्व हो रहा है आपको उसको सॉल्व करना है। इधर देखो स्टूडेंट, मैंने इधर सवाल लगा इसमें लिखा -1/1 प्लस आयोटा। देखिए इसका क्या मतलब है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व जब हम करने के लिए हम देखें तो क्या सॉल्व हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा सॉल्व। देखिए -1 कुछ आगे पीछे 1 प्लस आयोटा कैसे सॉल्व होगा, कुछ नहीं हो रहा। एक बात मैं आपको बता दूं, मैथ का एक रूल है कि जब भी अंडर रूट के अपॉन में डिनोमिनेटर में ऊपर कुछ भी नीचे वाले अपॉन के नीचे डिनोमिनेटर में रूट या आयोटा में से कुछ भी आ जाए तो हम उसको एक रूल है, हम उसको कॉन्जुगेट लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं उस अंडर रूट या आयोटा को खत्म करने के लिए, क्योंकि मैथ के अंदर अपॉन में अंडर रूट और आयोटा आने का है जो में बुरी बात है उसको आपको खत्म करना पड़ता है। तो जैसे हमने इस सवाल में देखा ना आयोटा आ रहा है तो उसको खत्म करना, उसका तरीका क्या, उसको खत्म करने का तरीका है वो है कॉन्जुगेट लेना या रेशनलाइज करना, बात हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेट कैसे करते हैं हम सीख लेते हैं। ठीक है, देखिए कॉन्जुगेट लेना बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं, आपने एक दफा सवाल को वैसे के वैसे कॉपी कर लेना है, जैसे -1/1 प्लस आयोटा सवाल कॉपी कर लिया। अब आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है ना उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कराना है और नीचे भी, बट ये जो बीच वाला साइन है प्लस है इसी जगह माइनस आ जाएगा। क्या किया हमने कॉन्जुगेट लेते हुए, ठीक है देखिए इधर आप टेकिंग कॉन्जुगेट, ठीक है, यहाँ रेशनलाइज लिख सकते हैं आप सिर्फ। ठीक है, दूसरा नाम है इसका। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ जो डिनोमिनेटर था उसको ऊपर मल्टीप्लाई करा नीचे भी, और क्या किया हमने, जो बीच वाला साइन था उसको ऊपर चेंज करना है। जब भी हमें अंडर रूट आ जाए आयोटा आ जाए तो उसको खत्म करने का ये तरीका होता है। तो हमने खत्म करने का तरीका देखें खत्म होता है कि इस तरीके से सॉल्व करते हैं। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टर्स हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसका रूल होता है कि ऊपर वाले नंबर्स ऊपर वाले से, नोमिनेटर नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होते हैं। यानी कि -1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा और 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये रूल होता है। अच्छा देखें ऊपर वाले को सबसे सॉल्व करते हैं, फिर डिनोमिनेटर को देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए जब ब्रैकेट आ जाए दो तीन टर्म हो ब्रैकेट के अंदर तो उसको सॉल्व करने के बाहर वाली जो टर्म है उसको इससे भी मल्टीप्लाई करो, इससे यानी कि ब्रैकेट वाले इंटरवल तमाम टर्म से, और मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, नंबर नंबर को साइन साइन से आयोटा आयोटा से। ठीक है, सबसे पहले -1 को 1 से मल्टीप्लाई करा, सबसे पहले साइन होगा माइनस प्लस माइनस 1 1 1, अब ये -1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 1 1 1, और इन दोनों में एक दफा आयोटा एक दफा आयोटा, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, यहाँ दो तरीके, यहाँ हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 1 को इससे करें फिर इससे करें फिर सेकंड को इससे करें, ऐसे है ये एक तरीका, ये और मेथड है इसको आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप इधर फार्मूला अप्लाई करें। फार्मूला क्या होता है कि जब भी दो सेम चीजें प्लस और माइनस हो रही हो और ब्रैकेट में आपस में मल्टीप्लाई हो उसको बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। ठीक है, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इधर a प्लस b माइनस b लाइन में आपको दिखाता हूं, ये 1 क्या है हमारा, a कंसीडर करो, b को अगर हम आयोटा कंसीडर करें। ठीक है, तो देखिए कैसे a प्लस b मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, a माइनस b से, तो किसके बराबर हो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यानी कि जब भी ऐसी कंडीशन बने आप पहली टर्म का स्क्वायर ले लें माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर करें, ये एक तरीका। दूसरा तरीका क्या, आप सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई कर लें। अच्छा देखिए सॉल्व करके ऊपर क्या कुछ सॉल्व कर नहीं, -1 और -1 आयोटा ऐसे कैसे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे क्या 1 का स्क्वायर का जवाब होता है 1, माइनस का माइनस, आयोटा स्क्वायर का जवाब होता है -1, आयोटा स्क्वायर का जवाब होता है -1 के। सॉल्व करते ऊपर कुछ सॉल्व हो रहा है नहीं, -1 माइनस आयोटा ऐसे नीचे 1, अब ये मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1। ठीक है, ऊपर कुछ सॉल्व नहीं, -1 माइनस आयोटा ऐसे का ऐसे, अब नीचे क्या बचा, प्लस 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 1 प्लस 1 2, और साइन बड़े नंबर का 1 का साइन प्लस है, लगाओ ना लगाओ कोई इसका डिफरेंस नहीं होता। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए सवाल सॉल्व करते समय कुछ सॉल्व मैंने आपको बताया जब हम कंजुगेट लेंगे तो क्या होगा, नीचे से आयोटा खत्म हो जाएगा। हो गया जब हमने इसको सॉल्व किया। अब उन्होंने आगे बढ़ते इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है a अलग लिखो यानी कि रियल पार्ट अलग लिख दो, इमेजिनरी पार्ट अलग लिख दो और आयोटा अलग लिख दो। जैसे टू था ना मैंने अलग करके दोनों के नीचे लिख दिया। ठीक है, a इमेजिनरी रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग, आयोटा अलग। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। ठीक है, अच्छा देखें पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1 प्लस आयोटा की पावर 4। अब कैसे सॉल्व करें इसको, देखें एक बात याद रखें, जब भी दो टर्म्स आपस में प्लस या माइनस हो रही है, 3 हो या 4 टर्म्स भी हो आपस में प्लस और उनके होल के ऊपर कोई पावर होना, होनी क्या चाहिए होती है, टर्म अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टी प्लस या माइनस हो रही है, ब्रैकेट के अंदर अगर टर्म्स प्लस या माइनस हो रही है ना और उनके होल के ऊपर कोई पावर, तो याद रखें बगैर फार्मूले के वो सॉल्व नहीं हो सकता सवाल। ठीक है, बगैर फार्मूले को सवाल सॉल्व नहीं हो सकता। अब देखें यानी कि अभी कोई ना कोई फार्मूला लगेगा उस सवाल में, उस पार्ट में, उस हिस्से में, इसमें कुछ ना कोई फार्मूला लगेगा, इतनी बात तो मैंने आपको बता दी। अब क्या कोई ऐसा फार्मूला जिसकी पावर 4 हो, यानी कि a प्लस b की पावर 4 का कोई फार्मूला है हमारे पास, नहीं है। हमें किसका फार्मूला आता है, हमें फार्मूला आता है स्क्वायर का या ज्यादा क्यूब का, हमें 4 का पावर 4 का तो फार्मूला आता ही नहीं है, तो स्क्वायर का फार्मूला आता है। और ये क्या पावर है 4। देखिए एक काम मैं कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, इस 1 प्लस आयोटा की पावर 4 को मैं तोड़ के लिख सकता हूं 1 प्लस आयोटा की पावर स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा की पावर स्क्वायर।
ठीक है, तोड़ के लिख दिया, कोई डिफरेंस है नहीं। जब मैं इसको दोबारा सोल्व करूंगा, रिवर्स करूंगा, दोबारा से वही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बेस से पावर है 2 + 2 अगेन 4। ठीक है, 2 तोड़ा क्योंकि मुझे a + b के पावर 4 का फार्मूला नहीं आता, मुझे किसका फार्मूला आता है, a + b के स्क्वायर का। क्या हुआ? अब भाई वीडियो नहीं बन रही मुझसे, आप पढ़ेंगे आ जाए। हाँ ठीक है, आया नहीं था आज। ठीक है, ठीक है भाई, हमने क्यों तोड़ा, क्योंकि हमें 4 का फॉर्मूला था, हमें स्क्वायर का फॉर्मूला था, तो हमने उसको दो हिस्सों में तोड़ लिया। अब देखें, फार्मूला हमें आता है a + b की होल स्क्वायर का। क्या होता है कि भाई a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। यही फार्मूला होता है स्क्वायर का। ठीक है, a हमारे पास क्या है, हमारे पास 1a और b क्या है, आयोटा। देखें a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, a² + 2ab + b²। तो लिख लेते हैं इसकी जगह सिंपली। ठीक है, मैंने बड़ा ब्रैकेट लगाया ताकि हम इस फार्मूले को खोल के इधर लिखें, इस फार्मूले को खोल के हमें दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले a का स्क्वायर, a क्या है 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2, a हमारे पास क्या है 1, b हमारे पास क्या है आयोटा, प्लस b का स्क्वायर यानी कि b क्या आयोटा इसका स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने किसकी जगह लिखा, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये a + b का होल स्क्वायर इसके बराबर था, तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया। यानी कि जान क्या a आ रहा था और b था, हमने a को 1 कंसीडर किया, b को आयोटा, उसको हमने उसके मुताबिक फार्मूले के मुताबिक जो आंसर था वो हमने लिख दिया। सेकंड साइड क्या हुआ, उधर भी a + b का होल स्क्वायर, उधर भी यही फार्मूला लगा। क्या? a का स्क्वायर यानी कि a हमारे पास 1 है, b हमारे पास आयोटा, a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2, a हमारे पास क्या 1, b हमारे पास क्या आयोटा, प्लस b का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर कभी ब्रैकेट सॉल्व नहीं होती तब तक हम आगे नहीं बढ़ते, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व। देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास 1 होता है, प्लस अब ये तीनों चीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो कैसे मल्टीप्लाई होंगे, साइन साइन से। देखिए प्लस प्लस, इन दोनों का साइन प्लस हो गया, फिर इसके साइन के साथ प्लस प्लस प्लस। ठीक है, इसलिए मैंने प्लस लिख दिया। नंबर नंबर से 2 1 सा 2 और फिर 2 1 सा, आयोटा के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, 2 1 सा 2, तीनों में एक दफा आयोटा तो एक दफा आयोटा। ठीक है, प्लस आयोटा के स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा -1। ठीक है, सेम इसी तरीके से 1 का स्क्वायर 1 के बराबर प्लस 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 2 1 2 2 1 2, तीनों में एक दफा आयोटा आया था, प्लस आयोटा स्क्वायर -1। जिस तरीके से ये था उस तरीके से सेम एज इट इज हमने लिख दिया। अब देखें क्या कुछ सोल्व हो रहा है, 1 का कोई आगे रियल नंबर है इसी तरीके की अपने तरह का, जिससे प्लस माइनस नहीं है तो 1 ऐसे उतार दें, प्लस 2 आयोटा, आगे का 2 आयोटा जिसी टर्म में नहीं है तो ऐसे उतार दें। ठीक है, प्लस माइनस ये आपस में सोल्व हो रहे हैं, प्लस माइनस -1 आ जाएगा। ठीक है, और जब मैं इसको भी सॉल्व करूंगा तो इधर भी 1 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखें अब क्या हो रहा है, देखिए 1 आगे किसी नंबर से सॉल्व हो रहा है, इसके जैसा कोई नंबर है, हाँ -1 इसके जैसा नंबर, इसी की तरह का, इसी की नस्ल का। हो क्या रहा है, ये +1 है -1, जब दो नंबर उनके साइन अपोजिट हो आपस में कैंसिल हो जाते, सिर्फ क्या बचा हमारे पास 2 आयोटा। इधर भी 1 से -1 कैंसिल, सिर्फ क्या बचा 2 आयोटा। 2 आयोटा 2 आयोटा आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे हो, नंबर नंबर से, साइन साइन से, आयोटा आयोटा से, प्लस प्लस साइन मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 2 जा 4, आयोटा 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 स्क्वायर, +4 आयोटा स्क्वायर का जवाब क्या होता है -1। ठीक है, प्लस माइनस -4 1 जा 4, तो -4 हमारे पास इसका आंसर हो गया। 3 में क्या हो रहा है, देखो इसको देखने के साथ हमें क्या लग रहा है कि होल टर्म के ऊपर स्क्वायर है। अच्छा देखें, जब भी दो चीजें प्लस या माइनस हो रही है, टर्म्स प्लस या माइनस हो रही है, होल पे ब्रैकेट हो, मैंने कहा बगैर फार्मूले को सॉल्व होंगे। मगर अगर दो टर्म्स डिवाइड हो रही हो और उनके ऊपर कोई पावर हो तब क्या करेंगे, या दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो उनके ऊपर कोई पावर हो तब क्या करें। देखिए याद रखें,
जब भी टर्म्स प्लस माइनस हो रही हो और होल के ऊपर कोई पावर हो तो फार्मूले से सॉल्व होंगे। जब भी टर्म्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो होल के ऊपर कोई पावर हो तो पावर अलग-अलग करके लिख दो, ठीक है। ये मैथ का रूल है, क्लास 6 में पढ़ा होगा। कैसे करेंगे देखें, सिंपल इसको यूं याद रखें, जो पावर है वो इसका भी हक है, इसका भी, दोनों को अपनी अपनी पावर दे दो भाई, जायदाद में हिस्सा दे दो, ठीक है। तो 1 का अपना स्क्वायर दे दो और 1 प्लस आयोटा को अपना स्क्वायर दे दो, ठीक है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं भाई क्या हो रहा है। ऊपर तो 1 के स्क्वायर का जवाब होता है 1, नीचे 1 प्लस का आयोटा का होल स्क्वायर। अभी मैंने बताया चीजें प्लस माइनस हो रही है, होल पे पावर हो, बगैर फार्मूला के वो सॉल्व नहीं होगी। तो फार्मूला क्या लग रहा है, अगर मैं इसको ए बोलूं, इसको बी बोलूं, अगर कोई टर्म नहीं है तो इसको वरना सी बोलता। तो फार्मूला देखिए क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। ए का स्क्वायर यानी कि हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस का प्लस 2 का जगह 2, ए की जगह हमारे पास 1, बी की जगह हमारे पास आयोटा प्लस बी का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला अप्लाई करना आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 की जगह में 1 कॉपी कर लिया, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई कैसे होंगे, साइन साइन से, नंबर नंबर से, आता आयोटा से। प्लस 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 2 1 जा 2, आयोटा के कोई साइन नंबर नहीं है तो 1 होगा, 2 1 जा 2, और तीनों में एक दफा आयोटा है तो एक दफा आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर ये आप लिखेंगे माइनस 1, टू आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है, पढ़ा है हमने। 1 अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा, ये दोनों में से ऐसी क्यों उतार दी, 1 के जैसा कोई नंबर जिससे सॉल्व हो सके, 2 आयोटा के जैसा कोई नंबर जिससे सॉल्व हो सके, ये सॉल्व हो रहा है, प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या कुछ सॉल्व हो रहा है, तो ऊपर तो नहीं हो रहा, ऐसी आ जाएगा। नीचे कुछ सॉल्व हो, अच्छा इधर कर देता हूं, पता नहीं मुझे नजर आ रहे हैं नहीं आ रहा आप लोग को, ठीक है। 1 ऊपर कुछ सॉल्व हुआ तो वो ऐसे का ऐसे आ जाएगा, अपॉन ये देखें प्लस और माइनस दो दुश्मन आ गए, प्लस और माइनस के साथ सेम साइन तो कैंसल, सिर्फ क्या बचा नीचे 2 आयोटा। हाँ तो भाई कहां पहुंचे हम लोग, यहाँ पहुंच गए, क्या सवाल सोल्व हो गया, आगे सोल्व नहीं हो गया, सवाल तो सोल्व हो गया, बट एक बात याद रखिए, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बात बताई थी, अगर अपॉन में आयोटा आ जाए या अंडर रूट आ जाए तो मैथ में जुर्म है। क्या आ गया, आयोटा आ गया, क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि एक बार याद रखें कॉन्जुगेट या जिसको हम रैशनलाइज है तो हम तब करते हैं जब आयोटा के साथ कोई और टर्म भी हो, दो टर्म हो, ठीक है, दो टर्म हो तब हम कंजुगेट करते हैं। अगर सिर्फ आयोटा है या सिर्फ अंडर रूट है तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा, फिर हम इस तरीके से आयोटा को खत्म करते हैं, ठीक है। अगर दो टर्म्स हो तो वही रैशनलाइज वाला तरीका, अगर एक सिर्फ आयोटा वाली टर्म एक टर्म हो तो ऊपर और नीचे दोनों को आयोटा से मल्टीप्लाई कराते हैं, ये तरीका होता है। तो कैसे होगा कि भाई इसको हम ऐसे उतार देंगे 1 अपॉन 2 आयोटा, एक तो मार्कर के कलर बार बार चेंज हो जाते हैं, 1 प्लस 2 आयोटा, मगर ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई करा दो भाई, नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई करा दे। ऊपर जब 1 आयोटा से मल्टीप्लाई हो तो प्लस प्लस प्लस, नहीं लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, 1 1 सा 1 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, दोनों में एक दफा आयोटा तो एक दफा आयोटा। ये क्या होगा, प्लस 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 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, 2 1 सा 2 आयोटा 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 स्क्वायर, ठीक है। ऊपर आयोटा ऐसे कैसे, ऊपर कोई टर्म ही नहीं इससे सॉल्व होगा, 2 ऐसे कैसे, आयोटा स्क्वायर या क्या लिखूंगा -1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1। ऊपर आयोटा ऐसे, इधर देखें प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, माइनस का साइन मैं ऊपर जाके लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बिल्कुल आसानी से प्रैक्टिस करें, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है पेपर्स के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस करें इसको, चलते पार्ट नंबर 4 की। अच्छा स्टूडेंट्स क्या लग रहा है, क्या करें सवाल के साथ, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया जब चीजें प्लस माइनस हो रही है और होल पे कोई पावर बगैर फार्मूला के तो सॉल्व नहीं होती, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, पावर 8 का कोई फार्मूला आता है आपको, कोई ऐसा फार्मूला आता है a प्लस b की पावर 8 नहीं आता, हमें किसका फार्मूला आता है, हमें तो फार्मूला आता है या तो स्क्वायर का या क्यूब का, उसके आगे हमें फार्मूला हमने याद ही नहीं किया, पढ़ा ही नहीं है क्लास, ठीक है। तो क्या करें, स्क्वायर आता है, स्क्वायर का फार्मूला हम क्या करते हैं, इस 8 को 2 2 में तोड़ देते हैं, ठीक है। पहले मैं सॉल्व की हेडिंग डालता हूं,
अच्छा जी, खूबसूरत सी। इसी ब्लैक ब्लैक से वापस करो, जब तक अगले सवाल में इंशाल्लाह इन डाल देंगे। क्या करते हैं, 8 को 2 में तोड़ के लिख देते, यानी कि 1 प्लस आयोटा 2, 1 प्लस आयोटा 2, 1 प्लस आयोटा 2, 1 प्लस आयोटा 2 तोड़ के लिख दिया। क्यों तोड़ के लिख दिया? क्योंकि प्लस करेंगे वापस वही बन जाए। देखें, मल्टीप्लाई बेस सब मैथ का रूल है, पावर ऐड 2 4 6 8, जब सारी पावर्स को मैंने प्लस करूंगा तो दोबारा पावर ऐड बन जाएगा, वही बन जाएगा वापसी। तो मैथ हमें कभी मना नहीं करता कि आप अगर रिवर्स काम करो वही आंसर आया तो वो काम आप कर सकते हो, मैथ हमें मना ही नहीं करता। तो हमने कर लिया, ठीक है। अब क्या करें, क्योंकि हमें स्क्वायर का फॉर्मूला था इसलिए तो हमने 2 में तोड़ा। हमें आता है फॉर्मूला स्क्वायर का। स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमें आता है फॉर्मूला, अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास a हो जाएगा, आयोटा हमारे पास b हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं तो इसका ब्रैकेट लगा देता हूं, ठीक है। बाकी उन तीनों पे नहीं कर रहा फिलहाल, ठीक है। इसका कर रहा हूं सिर्फ फार्मूला अप्लाई कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तो बराबर होता है a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 1 आयोटा प्लस b का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। इस पे फार्मूला अप्लाई कर दिया, इस पे करना है, इस पे करना है, इस पे करना है, क्योंकि टर्म सेम है। जब ए और बी सेम है वही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वही वही तो चीजें दोबारा बनती जाएंगी। ऐसे ही होगा स्टूडेंट, तो दोबारा वही करते रहते हैं, ठीक है। यही नहीं, इसी इसका ए प्लस बी का फार्मूला जब अप्लाई करने पे ये जवाब आया, यहाँ भी ए प्लस बी वही है, ए भी वही है, बी तब भी वही जवाब आएगा जो इसका आया, ठीक है। तो यहाँ तो दोबारा सॉल्व करके लिखे, यहाँ वही कर ले, कॉपी अकल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैं इसी को 3 दफा और कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर जब मैंने फार्मूला अप्लाई किया, ये जवाब, इसका जवाब ये रहा, इसका जवाब ये रहा, इसका जवाब फार्मूला अप्लाई करने का ये रहा, ठीक है। इस वाले ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व करते हैं। देखें 1 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, 1, ये आपस में जुड़ा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तीनों में एक दफा आयोटा, एक दफा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1। इसको मैंने सोल्व कर लिया है, तो भाई ये आगे वाले टर्म भी तो सेम ब्रैकेट है, उसको भी सोल्व करने पे क्या आएगा, यही आएगा। दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तो आप दोबारा से पढ़ के सोल्व करें, आपकी मर्जी। मैं तो भाई थोड़ा सा चले उसमें, मैं तो दोबारा इसी को कॉपी कर लूंगा। ब्रैकेट भी सही नहीं बन पा रहे। ठीक है भाई, अच्छा जी, पहले इसको मैं सॉल्व करता हूँ। पहले ब्रैकेट को मैंने वहां सब कॉपी कर लिया, ठीक है। 1 के जैसी कोई आगे टर्म है इसी ब्रैकेट में, नहीं है तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 1 मैंने ऐसी कॉपी कर लिया, प्लस 2 आयोटा भी आगे, जैसे आयोटा वाली कोई टर्म नहीं ऐसे सॉल्व हो सके, ठीक है। तो 2 आयोटा भी ऐसे, ये आपस में सॉल्व हो रहा है, प्लस माइनस माइनस होगा 1, ठीक है। देखिए इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसका भी जवाब क्या आएगा, यही आएगा जो इसका आया। मैं दोबारा पढ़ के क्यों सॉल्व करूं, मैं अकलमंद बनता हूं भाई। ठीक है, तो भाई अब इस ब्रैकेट को देखते हैं कि भाई प्लस का 1 माइनस 1 से कैंसिल, तो इस ब्रैकेट में क्या बचा, 2 आयोटा। इसमें भी 1 से माइनस 1 कैंसिल, 2 आयोटा। इसमें भी प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, सिर्फ क्या बचा, 2 आयोटा। इसमें भी प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, सिर्फ क्या बचा, 2 आयोटा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये चारों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। भाई मुझे 4 है, आप एक साथ आपस में कैसे मल्टीप्लाई, क्या मुझे आता है, करके देखते हैं कोशिश। वरना आप क्या करें, 2 को मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई करें, सबके साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सबके नंबर आपस में मल्टीप्लाई, सबके आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे। देखें प्लस प्लस क्या जवाब बना, प्लस 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 क्या जवाब बना, प्लस 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 क्या जवाब बना, प्लस। तो साइन क्या होगा, फाइनल साइन प्लस। नंबर आपस में 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16,
चारों में एक एक दफा आयोटा है, तो क्या बन जाएगा, आयोटा की पावर 4 प्लस 16 आयोटा 4। अच्छा एक बात याद रखें, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा के, और आयोटा 4 बराबर होता है, आयोटा की पावर 4 बराबर होता है सिर्फ 1 के। ठीक है, तो आयोटा की पावर 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ 1 प्लस 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 6, लिखने वाले को फर्क नहीं पड़ता, 16 1 जा 16। ठीक है, तो ये मुझे लगता है आसान तरीका, बजाय इसके हम इस पावर को तोड़े 4 में और 2 में, ये आसान तरीका। भाई ब्रैकेट हाँ थोड़ा लंबा जरूर लग रहा है, दिख रहा है, बाकी तो सेम सेम कॉपी किया और क्या किया हमने, दिख रहा है बस नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसको आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 मिलता है, नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।